क्लास 10th। चलें भाई, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है, बेसिकली जो चीज़ें हमें समझनी है वो स्टार्ट करते हैं आज। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं सोच के आया हूँ कि कवर करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और थोड़ा बहुत बैटरी के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सर्किट थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सर्किट क्या है क्या नहीं है, बस उतना ही। ओम्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओम्स लॉ की सारी कहानी, रेजिस्टेंस की सारी कहानी नेक्स्ट वीडियो के लिए रखो। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बात, वही है ओम्स लॉ स्टार्ट कर दूँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो क्यों करना है, थोड़ा पढ़ेंगे, छोटी रखेंगे वीडियोस को। क्या फ़ायदा, सबके चक्कर में सब कुछ गवा दो, थोड़ा थोड़ा लो, कुछ नहीं होगा। चलो गुड मॉर्निंग। चले, मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे होंगे 7-8। सुबह सुबह बना लेते हैं वीडियो ताकि फ्री रहें हम भी, तुम भी। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली थी। आज जो टॉपिक है वो है पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले डेफिनेशन लिख दूं या समझा दूं, बताओ क्या करना है, समझा दें या डेफिनेशन? डेफिनेशन या समझा दें? समझा दें, डेफिनेशन? डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले, डिफाइन तो होता रहेगा, या लिख लो, चलो ठीक है लिख ही लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in a electric field is the work done is the amount of work done, कह लो, या work done by carrying a unit पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज, बेसिकली देखो पॉजिटिव कह लो, पॉजिटिव कह लो, थोड़ा सा इस पर बात करूंगा मैं। नेगेटिव की भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हम पॉजिटिव इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिपेल की कहानी चला रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं नेगेटिव रिपेल नहीं करता, वो भी करता है। मतलब पॉजिटिव के सामने हम एक बार पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव भी समझा दूंगा हल्का सा क्या है। मतलब पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर लाने पर। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है, पहले समझ लो तब उसको रिलेट करके देख लेना क्या कहता है। मानो एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, देखते रहना क्लास, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की क्यों बात की जाती है ये भी समझेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की क्यों बात की जाती है। ठीक है, समझते हैं। एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है भाई, अगर बड़ा पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड 10th वालों को शायद डाउट हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। ठीक है, एक फील्ड तैयार करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो फील्ड बेसिकली ऐसा है कि वहां पर अगर आप जाओगे, उस पॉइंट में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री लोगे तो वहां पर तुमको एक इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगी। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर डेफिनेशन चाहिए, वैसे तो तुम्हें जरूरत नहीं है, बट अगर इन केस इच्छा है, जानना है, अ फील्ड इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted on a body। ठीक है,
किसी भी बॉडी पे अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? वो एक ऐसा फील्ड है जहां पर अ फील्ड ऑफ एनी चार्ज हर चार्ज बनाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाते हैं। एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर आप उसके आसपास जाओगे, उसके अंदर जाओगे, तो आप पर एक फोर्स अप्लाई होगी, एक फोर्स एग्जर्ट महसूस होगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि 12th का टॉपिक है जनरली। हाँ, एक चीज़ समझ सकते हो, जैसे कि भाई जैसे ग्रेविटेशन थी, तो ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटी के अर्थ के अंडर में अगर आप आते हैं तो हम पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। सेम ये है, किसी भी चार्ज के आसपास, किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर हम आते हैं तो हम पे एक फोर्स लगती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका एक फॉर्मूला भी है, कूलम्स लॉ, हम सॉल्व करते हैं क्लास 12th में। ठीक है, कूलम्स लॉ, फोर्स का अपना एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, जानना है? नहीं, छोड़ो यार, क्या करना है, जिसको जानने की इच्छा हो गूगल कर लेना। ठीक है, नहीं लिख दूं मैं? देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई काम है नहीं इसका, मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें जाना मत। Q1 Q2 अपॉन में R², खत्म। ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स है वो चार्ज के मल्टीप्लाई और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही ग्रेविटी वाला केस के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली। ठीक है, के क्या है? के वही कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटी का कांस्टेंट था, यहां भी एक कांस्टेंट होता है। अब उसकी वैल्यू नहीं दे रहा मैं, यहाँ एक कांस्टेंट होता है, बस उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो यार, और ज्यादा फिर अंदर क्या फायदा, बस समझ लो एक फोर्स जो हम बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन वैसे काम का नहीं है, एग्जाम में लेके मत चले जाना इसको, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग में तुम्हारे डाल रहा है मैंने, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। हम अपने पे आते हैं, ये एक्स्ट्रा है, इस पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, एक्स्ट्रा नॉलेज। यहां पर एक पॉइंट आया इंफिनिटी से, एक चार्ज में लेके आ रहा हूं, क्यू चार्ज छोटा सा। ठीक है, ये कैपिटल क्यू है, बड़ा चार्ज है क्यू। ठीक है, यहां से मैं इसको लेके आ रहा हूं। देखो समझो, लेके आने का क्या मतलब है भाई? देखो, कोई चार्ज, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ऐसे समझ लो, हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बेसिकली एक फोर्स लग रही है, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा भाई, अगर ये चार्ज पास आएगा तो ये इसको धक्का मारेगा, भाई पीछे जाओ, मारेगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी सी बात? तो अब क्या है कि जब मैं इसको लेके आऊंगा, मैं लेके आ रहा हूं, हम वर्क डन करते हैं इस पे, हम इस चार्ज को ऐसे धीरे 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 धीरे, एक्सेलरेशन नहीं देना है, एक्सेलरेशन नहीं देना है क्लास, ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन आपको 0 होना चाहिए, बहुत धीरे लाना है, बिल्कुल प्यार प्यार से। ठीक है, बिल्कुल प्यार प्यार से, धीरे धीरे, कोई एक्सेलरेशन नहीं, बिल्कुल प्यार प्यार से। और मैंने एक पॉइंट ए पे लाके यहाँ रख दिया। देखो, मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक पॉइंट बी भी यहाँ ले लो और एक पॉइंट सी भी ले लो। मैं यहां से लाया, ऐसे धीरे 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 यहाँ रोक लिया, यहाँ रोक लिया। ठीक है, इसको इमेजिन करो, देखो गुलेर देखिए, गुलेर, ऐसे हल्का सा उसको गुलेर लो, हल्का सा खींचो, फोर्स कम लगेगा, मतलब अगर छोड़ोगे तो कम दूर तक जाएगा, थोड़ा और खींच लो, और ज्यादा दूर तक जाएगा, थोड़ा और खींच लो, काफी दूर जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे है। सेम कहानी क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्क डन कर रहे हैं इस पे, एक वर्क कर रहे हैं इस पे, वर्क डन कर रहे हैं, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वर्क। तो भाई हम अगर वर्क कर रहे हैं, मतलब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं भाई इसके पास जाओ, पास जाओ। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स तो ये लगा ही रहा है इस पे, फोर्स बेसिकली हम भी लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं भाई, फोर्स मैं दे रहा हूं, मैं फोर्स दे रहा हूं और मैं इसको डिस्प्लेस करा रहा हूं। अब बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां डिस्प्लेसमेंट और है, यहां डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है,
तो यहां तक लाने के लिए मुझे वर्क डन कम करना पड़ेगा, यहां तक लाने के लिए और करना पड़ेगा, यहां तक लाने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? समझ में आ गई ना इतनी सी बात? क्लियर है? आ गई? चलें समझें। यहां लाने के लिए कम वर्क, यहां लाने के लिए और ज्यादा, यहां लाने के लिए ज्यादा। गुलेर को थोड़ा खींचा और खींचा और खींचा, जितना ज्यादा खींचना पड़ेगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आता है? मतलब यहां पर जो वर्क होगा वर्क एट सी, और यहां पर जो वर्क होगा वर्क एट बी, और यहां पर जो वर्क होगा वर्क एट ए। भाई वर्क एट ए ज्यादा होगा, वर्क एट बी उससे ज्यादा होगा, वर्क एट सी सबसे कम होगा। बात समझ में आई? देख लो एक बार। चल रहा है भाई? हाँ चल तो रहा है। चलो ये बातें समझ में आ गई? आ गई भाई? आ गई आ गई आ गई आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा वर्क कहाँ के लिए? इस पॉइंट पे लाने के लिए। तो वर्क डन, यही बात कह रहा था। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी भी पॉइंट का एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज द वर्क डन बाय कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जरा ध्यान देना क्लास। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये, सोचो जरा इस बात को, थोड़ा सा सोचो। मान लो कि यहां पर 1 कूलम चार्ज ना होके, एक छोटा चार्ज ना होके, यहां पर मान लो तुम्हारा 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, समझ रहे हो? 5 कूलम का चार्ज है। अब 5 कूलम समझो, या मान लो यहां पर क्या है, मेरा करीबन वर्क डन रहा 10 जूल का। देखते जाना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा 10 जूल होता है। यहां पर रहा करीबन 30 जूल का, और यहां पर रहा करीबन 80 जूल मान लो, चलो ठीक है। 4 वर्क है मेरे, 3 वर्क है मेरे पास, 10 जूल, 30 जूल और 80 जूल। क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो समझते जाना। अब अगर बात आ रही है 1 कूलम चार्ज को लाना है, मतलब मैंने 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए 10 जूल का वर्क किया, तो 10 जूल पर कूलम पोटेंशियल कितना रहेगा मेरा? ये मेरा पोटेंशियल, या जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 10 जूल का काम 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, हाँ या ना? ये पॉइंट सी की बात हो रही है। थोड़ा और इधर आ जाओ, थोड़ा सा और इधर आ जाओ, ठीक है। इस पॉइंट पे 30 जूल पर कूलम, 30 बाय 1 कूलम। यहां आ जाओ 80 बाय 1 कूलम, ठीक है। लेकिन अब कहानी में चेंज आया। क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि मेरे पास चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि इस बार मेरे पास सिर्फ इतना नहीं है, इतना नहीं है मेरे पास कहानी बदल रही है। मेरे पास अब जो भाई चार्ज है, जो मेरा चार्ज है वो बढ़ा हुआ है। मान लो बढ़ा हुआ है, 5 कूलम मान लो यहाँ पे, ठीक है, 5 कूलम चार्ज है। अगर मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, सोचो जरा भाई, ये मेरा एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज था। 1 कूलम चार्ज को मैं आराम से लेके आ रहा था, फोर्स मुझे कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा क्या नाम है चार्ज बढ़ गया तो 5 कूलम का चार्ज होगा भाई। अब इसका भी कुछ रिपल्शन है भाई, ये भी थोड़ा सा बड़ा चार्ज हो गया, 5 कूलम चार्ज हो गया, ये पास आएगा तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन तो पोटेंशियल यहां पर जो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा? वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। ये पोटेंशियल है हमारा, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है तो उसके वर्क डन से उसके चार्ज को डिवाइड कर लो। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट की जो क्षमता है, इस पॉइंट पे लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वो मुझे WC/Q, जो पोटेंशियल लगेगा। या इसको ऐसे मानो कि भाई यहां पर इस पॉइंट का, इस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल कम होगा, यहां पे और कम, यहां पे और ज्यादा।
कैसे मतलब यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज लेके आऊंगा तो ये दूर है, थोड़ा सा धक्का कम मारेगा, इसमें और पास आ गया और धक्का मारेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा धक्का मारेगा। समझ रहे हो? तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। अब चार्ज पे भी तो डिपेंड करेगी ये बात, अगर 1 ही कूलम चार्ज है तो धक्का कम मिलेगा यहाँ पे, अगर 5 कूलम चार्ज है धक्का और ज्यादा मिलेगा, वरना पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए पर कूलम। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्लियर है? ये बात याद रख लेना, यही है तुम्हारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े आगे। हाँ, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? इतना ही है, ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा नहीं, देखो क्योंकि कहानियां बहुत फिर आगे बढ़ जाएंगी 12th में, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा। ये भी मैं तो कहूंगा एक बार को छोड़ ही देना, यूज नहीं है तुम्हारा इसका। ठीक है, वर्क डन पर कूलम चार्ज, वर्क डन पर कूलम चार्ज, वर्क डन। 3 पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा पोटेंशियल? सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? पोटेंशियल ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा, और सी पे उससे कम होगा। सबसे कम पोटेंशियल किस पे होगा? सी पे। सबसे कम काम मुझे कहां करना पड़ेगा? सी पे लाने के लिए। सी पे लाने के लिए अगर सी पे मेरा रखा है भाई कम धक्का लगेगा, बी पे रखा है और कम धक्का लगेगा, ए पर बहुत ज्यादा धक्का लग जाएगा। सबसे कम मुझे काम किस पे करना पड़ेगा? सी पे लाने के लिए, उससे ज्यादा काम बी पे लाने के लिए, उससे ज्यादा काम ए पे लाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं। चलो क्लास, अगर तुम्हें दिख रहा हो कि मैं बार बार हट जाता हूं स्क्रीन से, 2 रीजन है उसके। पहला कि भाई ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको, दूसरा कि कैमरा देखूं, टैप कर देता हूं जाके ताकि वो बंद ना हो जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि स्क्रीन अगर चलती रहे तो कैमरा कई बार स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो चीज ना हो इसलिए। चलो आवाज आती रहेगी, टेंशन ना लो, चलें समझे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझे, मजा आएगा, समझे? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 10th पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बाद में, पहले समझेंगे क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने के लिए देखो, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे डिफरेंस की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। बेसिकली 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच में जो गैप है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या डिफरेंस रहने वाला है, क्या कहानी है उसकी। उससे पहले कुछ थोड़ी थोड़ी बातें कर ले, पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लो। देखो उसमें भी ना पोटेंशियल अगर तुमने वर्क एनर्जी पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी जो पढ़ा होगा, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी पढ़ के हटे हैं, वर्क एनर्जी में हमने पोटेंशियल पढ़ा। वर्क एनर्जी में क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहीं जाता है हमारा। ठीक है, 11th-12th में हम बात करेंगे, 12th में तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं वहां पर भी। ठीक है, तो जनरली बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेट की जाती है बात। वहां पर भी वर्क एनर्जी में क्या हो रहा था? mgh, जितना हाइट पे लेके जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल, कम हाइट पे लेके गए कम पोटेंशियल, और हाइट पे लेके गए। जिन्होंने नहीं पढ़ा वर्क एनर्जी, एक बार 9th की वर्क एनर्जी देख लो, तुम्हें जरूरत भी नहीं, खैर क्या करना है, 9th वाले देखेंगे, तुम क्यों परेशान हो। फिर देख लेना, कभी इच्छा करे, मन करे, पढ़ना हो पोटेंशियल जी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इच्छा हो देख लेना, वीडियो जरूर होगी कहीं ना कहीं, देख लेना। ठीक है, चलो तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो यहां पर एक बीकर है, मैंने कई बार ये बातें समझाई हैं क्लास में भी, वैसे भी तुम लोगों नहीं, तुम लोग तो पहली बार हो। एक बीकर, एक कंटेनर जिसमें यहां तक पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, एक यहां पर है भैया जिसमें कम भरा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्टिविटी, ये देखो क्या मजेदार कनेक्टिविटी है। ठीक है,
क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यही वो पॉइंट होगा। एक तो पॉइंट आएगा जहां पर ये बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, तब फ्लो बंद हो जाएगा। देखो जब हमारा ये बराबर नहीं हुआ था, ये बराबर नहीं हुआ था, मैंने एमजीएच की बात क्यों की, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक हाइट है, एक हाइट पे पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा P1 होगा, और इसकी हाइट कम थी, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, P2। अब देखा जाए तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो क्या है भैया, P1 माइनस P2, मतलब P1 माइनस P2 एक्चुअल में है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के पोटेंशियल में इतने का गैप होगा, होगा होगा दोनों के पोटेंशियल में इतने का गैप होगा। भाई जहां ज्यादा पोटेंशियल वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ चीज फ्लो करेगी। कंसंट्रेशन पे अगर हम देखें तो हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल की तरफ चीज फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गई। वही प्रेशर की वाली कहानियां हैं, जैसे हम प्रेशर की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सेम पोटेंशियल की बात करते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज फ्लो करेगी, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज मूव करेगी, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीज मूव करेगी। कोई भी चीज होगी जो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। क्लियर है ये बात, आ गई ये बात समझ में, पक्का चल रहा है भाई, हाँ भाई चल तो रहा है, चलो ठीक है आगे बढ़े, क्लियर है, चलें आगे, मिटा दूं इसे और थोड़ा समझें इसे, चलो थोड़ा सा और समझते हैं। क्या कहानियां हैं, सेम और थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा एक ट्यूब है, ये देखो गैप, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक भरा हुआ है इतना, और इसमें भी यहाँ तक भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच में पोटेंशियल गैप 0 है, ये भी इतनी हाइट पे है, ये भी इतनी हाइट पे है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0, दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है भाई, इसका भी इतना पोटेंशियल, ये भी इतने पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल mgh, इसका पोटेंशियल भी mgh, ठीक है, दोनों सेम हाइट पे तो हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पिस्टन लगा लिया यहाँ पे, देखो पिस्टन, पिस्टन, और इसको प्रेशराइज करा, मतलब एक ऐसी चीज है पिस्टन बेसिकली जो कि इसको प्रेशर करके नीचे भेज रहा है। मान लो ये नीचे हमने यहाँ तक पहुंचा लिया, थोड़ा सा यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए, क्लियर है। अब क्या होगा कि जब ये नीचे आएगा तो इधर से पानी ऊपर उठेगा, जो भी लिक्विड भरा हुआ है ये ऊपर उठेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, हाँ या ना। अब इसकी जो हाइट क्या हो गई, इतनी हो गई h1, और इसकी हाइट कितनी हो गई h2, ये हो गई भाई h2, ये h1 है, छोटा सा h1 दिखाई ना दे रहा हो तो h1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा P1, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा P2, और दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा डेल्टा P, चेंज इन पोटेंशियल, विच मीन्स P2 माइनस P1। देखो नजर डालो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस खुद से क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने क्यों ये बनाया, हमने खुद दबाव डाला, डिफरेंस क्रिएट किया, हमने खुद दबाव डाला इस चीज को, ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस खुद से क्रिएट किया। बैटरी भी यही काम कर रही है, बैटरी भी यही काम कर रही है भाई, कर क्या रही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट करती है वायर में। समझेंगे, बैटरी की कहानी भी समझेंगे। बात समझ में आ गई इतनी सी, समझ में आ गई, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो मिटा दूं।
अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, फिर से थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम वही कहानी लेके आ रहा हूं मैं थोड़ी सी। भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। एक वो छोटा सा चार्ज आया इधर, टन 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 आगे बढ़ाया क्यू, यहाँ से आगे आया, यहाँ पे एक पॉइंट आया सी। अभी हमने इस डायग्राम को बनाया था, थोड़ा और आगे आया एक और पॉइंट आया बी, थोड़ा और आगे आया एक और पॉइंट आया ए, हाँ या ना। ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है, दिख रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अच्छा भाई, मतलब यहां पर मेरा जो पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क ऑफ सी अपॉन में चार्ज। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, अभी पढ़ा था, वर्क ऑन बी अपॉन में चार्ज। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क अपॉन में ए अपॉन में चार्ज, हाँ या ना, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, कुछ तो गैप होगा। यहाँ पे अगर मैंने 20 जूल का काम किया है 1 कूलम चार्ज लाने में, और यहाँ पर मैंने अगर 30 कूलम का काम किया है, 30 जूल का काम किया है 1 कूलम चार्ज लाने में, तो दोनों के बीच में 10 का गैप है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है या नहीं है, बिल्कुल है, दिख भी रहा है। तो मतलब दोनों के बीच में गैप होगा भाई। सेम पोटेंशियल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम ऐसे तुमको काम हर पॉइंट पे सेम हो, कैसे हो जाएगा, यहां नहीं होगा। थोड़ी से हम आगे पढ़ेंगे, सेम पोटेंशियल की भी कहानी होती है, इक्वी पोटेंशियल भी हम पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं। वो सरफेस वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां हम बात करेंगे कि हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है, तो हम वो बाद में बात करेंगे, यहाँ अभी नहीं, अभी नहीं। तो तुमसे अगर कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, डेल्टा वी क्या होगा, तुम कहोगे सर वी ए माइनस वी बी, विच मीन्स वर्क अपॉन में ए अपॉन में क्यू माइनस वर्क अपॉन में बी अपॉन में क्यू। देखते जाना क्लास, क्यू सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन में ए माइनस वर्क अपॉन में बी। मतलब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यही है चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्या है क्लास, कितनों के, देखो तुम्हारे लिए थोड़ा डेल्टा नया है, 11 12 वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, डेल्टा क्या बीमारी है। डेल्टा बोला था चेंज या गैप या डिफरेंस, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज गैप आया, ठीक है। ये पोटेंशियल का गैप डिफरेंस है। दो पॉइंट्स के बीच में जब हम गैप निकालते हैं तो हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल, कि यहां पर इतना था, यहां पर इतना गया, दोनों के बीच के गैप। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी, चेंज इन वर्क अपॉन में चार्ज। यहां पे कितना काम किया, इतना काम किया, यहां पे कितना काम किया, इतना काम किया, तो दोनों के बीच में गैप कितना आया, डेल्टा डब्ल्यू। चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, वर्क ही तो चेंज हो रहा है। चार्ज तो सेम है, चार्ज थोड़ी चेंज हो रहा है। चार्ज कहाँ चेंज हो रहा है, चार्ज यहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था, इस चार्ज को यहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था। काम क्या, चेंज वर्क हो रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, यहाँ पे कुछ किया, और यहाँ पे कुछ और किया, ठीक है क्लास। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर आ गया। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ना जरूरी है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बेटर समझ में आए। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन by carrying a यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ा सा इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज पे काम करें तो क्या, पॉजिटिव चार्ज। अभी समझाता हूँ, रुको एक मिनट। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, या फिर बिटवीन 2 पॉइंट्स कह लो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहां और यहां के बीच में
जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, ये हमारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चीज क्लियर है। देखो नेगेटिव की कहानी, अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव रखते हो तो भैया नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वर्क डन यहाँ पे कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। समझ रहे हो, ये चीज है बस। क्लियर है। तो इसको अगर तुम रोकने के लिए वर्क डन करोगे तो यहाँ पे कम करोगे, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। यहाँ पे इसको पकड़ के रखने के लिए तुम्हें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये कहानी है बस। ठीक है, यहां से यहां ले जाने के लिए, यहां से यहां ले जाने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे वो ज्यादा खींच रहा होगा, ये आसानी से जा रहा होगा अंदर, हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट फोर्स काम करना है हमें। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, ये धकेल रहा था, वो खींच रहा है, तो भाई कहानी बदलेगी तो चीजें बदलेंगी। वो खींचेगा तो हमको बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी पोटेंशियल नापा जाएगा कि भाई इतना पोटेंशियल होता है। वैसे ज्यादातर हम पॉजिटिव पे काम करेंगे, नेगेटिव की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। चले भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। चलो मिटा रहा हूं मैं। हाँ, कुछ और बातें कर लें, कुछ और बातें कर लें, आ जाओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या था हमारा, पीडी क्या था, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क ऑफ ए टू बी, ए से बी, एक पॉइंट ए से बी तक जाने पे जो चार्ज हमें लगेगा, मतलब जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, जितना वर्क हम करेंगे ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखते जाना है, बैटरी की कहानी इसमें बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तब बैटरी पे बात करूंगा मैं। तो V इज इक्वल टू, सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का V, या तो PD या फिर V इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। V क्या है, वोल्टेज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, या फिर इसे कहते हैं वोल्टेज, या फिर PD पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। तो 1V इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मुझे 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का अगर काम करना पड़े तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 कूलम का चार्ज 1 जूल का काम करना पड़े तो मेरा पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। बात समझ में आ गई। इसको हम लिखते हैं 1V इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी सही है, 1V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ऐसे लिखोगे ये भी सही है। C-1 ऊपर जाके बन गया ना। बात समझ में आई। वो रेसिप्रोकल वाली कहानी है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से नहीं नहीं बचपन से सब नहीं पढ़ते आ रहे, कुछ लोग नहीं ध्यान देते इन बातों पे भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलें। हाँ, कुछ और बातें, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक अप्लायंस यूज किया जाता है, एक मीटर, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मेजर कैलकुलेट करने में। बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस को, जो अगर हमें किसी बार में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। अब ये पैरेलल क्या है, पैरेलल क्या चीज है, और पैरेलल ही क्यों लगाएंगे, व्हाट इज पैरेलल, और पैरेलल ही क्यों लगाएंगे, ये हम बात करेंगे जब रेजिस्टेंस पे आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम जब बात करेंगे कि भाई सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, वहां बात करेंगे कि पैरेलल ही क्यों लगाया जाता है, और साथ ही साथ पैरेलल है क्या चीज, पैरेलल लगाने का मतलब क्या है, पैरेलल लगाएंगे। अभी थोड़ा सा दिखा दूंगा पैरेलल लगाने का मतलब क्या है सर्किट में, बाकी बाद में बातें करेंगे। ठीक है, इतना ही रखें मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो मिटा दूं, चलो मिटा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करें। बैटरी वाली कहानी थोड़ी सी देख लें। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी करती क्या है। देखो बैटरी होती क्या है, बैटरी
एक ऐसा डिवाइस बोला जाता है जो कि बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, कहाँ क्रिएट करता है भाई? मान लो मेरे पास एक वायर है, ये एक वायर है ए बी, ये एक वायर है, ठीक है, ए बी। अब इस यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं। अगर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं भाई, कुछ लगा ही नहीं है, चार्ज है ही कहां, दिख ही नहीं रहा हमें, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। यहां पर भी पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कुछ है ही नहीं। हमने क्या करा इसके साथ? हमने यहां पर एक लगा दी बैटरी। देखते जाना, बैटरी, बैटरी का सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बैटरी लगा ली, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बड़ा वाला ये जो होता है पॉजिटिव होता है, छोटे वाले को हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, बैटरी लगाने से क्या हुआ? देखो क्लास, अगर तुमने पढ़ा होगा कि भैया बैटरी जो होगी, मान लो एक तुम्हारा बैटरी है 12 वोल्ट की, बैटरी कितने की है? बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब क्या है? 12 वोल्ट बैटरी या 2 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी, कर क्या रहा है ये कह रहा है कि भाई एक जूल, सॉरी, बैटरी जो है 12 जूल वर्क डन कर रही है एक चार्ज को फेंकने में, ठीक है, एक चार्ज को ढकेलने में कितना वर्क डन कर रही है? 12 जूल का वर्क डन कर रही है। अब सोचो, एक चार्ज पे 10 जूल का वर्क डन लग रहा है, एक को मैं ऐसे ले गया प्यार से 2 जूल के वर्क डन से, एक को ले गया मैं 10 जूल के वर्क डन से, 10 जूल वाला जल्दी भागेगा, 10 जूल वाला जल्दी भागेगा, क्यों? क्योंकि उस पर ज्यादा वर्क डन हो रहा है, ज्यादा वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब क्या था? पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था? पीडी क्या था? 1 वर्क अपॉन में चार्ज। भाई एक यूनिट चार्ज पे मैं अगर 10 जूल का वर्क डन कर रहा हूँ, एक यूनिट चार्ज पे अगर मैं 20 जूल का वर्क डन कर रहा हूँ, तो 20 जूल वाला ज्यादा, मतलब 20 जूल का पोटेंशियल ज्यादा। 20 जूल का पोटेंशियल ज्यादा का मतलब क्या है कि एक चार्ज को मैं 20 जूल के वर्क दे रहा हूं, और वो जब मैं दे रहा हूं तो वो ज्यादा तेज चलेगा भाई, चलेगा, क्योंकि ज्यादा वर्क डन है उस पर, ज्यादा फोर्स या वर्क डन ज्यादा हम कर रहे हैं उस पर, ठीक है, बात समझ में इतनी सी। तो इसीलिए जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा काम, उतना तेजी से करंट का फ्लो, उतना ज्यादा करंट का फ्लो, उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो। क्लियर है बात? क्लियर है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? कुछ ब्लर तो नहीं है? नहीं है, अभी तक तो नहीं है। एक मिनट, ठीक है, चलें, चलो, ये बात समझ में आई। बैटरी का मतलब यही है। अब बैटरी करती क्या है? बैटरी बस कुछ नहीं कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। कैसे कर रही है ये समझो। हमने बैटरी ना इस तरीके से बनाई हुई है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है पार्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक शायद 11th में ही है, शायद हाँ, नहीं 11th में ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, 11th में। इस पॉइंट पे हमने नेगेटिव ज्यादा कर दिया, इस पॉइंट पे हमने पॉजिटिव, या फिर हम कहें कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ज्यादा कर दिया। हमने बैटरी इस तरीके से बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इस तरफ हमने नेगेटिव ज्यादा कर दिया। नेगेटिव ज्यादा कर दिया मतलब इस तरफ नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ नेगेटिव कंसंट्रेशन मतलब इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है और इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। फटाक से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, फटाक से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट जनरेट होने लगेगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट जनरेट। एक और छोटी सी बात, बहुत कमाल की बात है, इसको हम बाद में बात करेंगे, बट समझना जरूर। भाई यहां पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो तुम कहोगे कि सर यहां पर तो चलो करंट आ गया, क्या यहां पे आ गया? हाँ जी, एक साथ आया, एक साथ आया। कैसे? देखो समझो, हम जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो सब में है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे में फैले हुए हैं, पूरे वायर में फैले हुए हैं। तो जब से जैसे ही तुमने पोटेंशियल दिया, स्विच ऑन किया, जितने इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से सब पे फोर्स लगेगी ना एक साथ, इस पे भी
इस पे भी उतनी सेम फोर्स लगेगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहता हुआ जा रहा है, नहीं, सब पे बराबर फोर्स लगेगी एक साथ, और सारे एक साथ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पे करंट सेम होने वाला है। इस बात को मत समझना, इस बात को मत कहना कि सर यहाँ पे करंट पहले चलना शुरू करेगा, यहाँ नहीं पहुंचा, नहीं वो सब पे एक साथ फ्लो होगा और फटाक से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे तुम होता ना स्विच जलाओ तुरंत जलता है, लाइट या बल्ब जो भी है, तुरंत स्विच ऑन करते ही ऑफ करते ही बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है। क्या करंट इतना फास्ट है? फास्ट तो वैसे भी है, लेकिन कहानी क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो वायर में है सब पे एक समय पर एक साथ पोटेंशियल एक साथ होती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करंट कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, पूरे वायर में करंट सेम रहने वाला। ठीक है, क्लियर है? बैटरी का काम समझ में आ गया? बैटरी काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन टू पॉइंट्स के, टू एंड्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, किसी भी वायर के अलोंग, किसी वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम किसका? बैटरी का। बैटरी ही यूज की जाती है, सेल यूज किए जाते हैं। अब वो उसका अपना काम है कि बैटरी हम कैसे बनाते हैं, क्या है, सेल कैसे बनाते हैं, क्या है, वो सब 11th 12th की बातें हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बातें हैं, यहाँ पढ़ने का वैसे मतलब ही नहीं है, और भी 11th की बातें हैं, तो क्या पढ़ना है फालतू में। ठीक है, बैटरी क्लियर है? सेल भी यही काम करता है, बैटरी के साथ साथ सेल भी यही काम करता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अदरवाइज तो इसमें मेरे को नहीं लग रहा कुछ ऐसा भी है जो तुमको समझने की है स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी। चलें आगे बढ़ें। थोड़ा सा आप देख लो, करंट वगैरह भी देख लो, और फिर इसको ना एंड ही करेंगे इस वीडियो को। कितनी देर की हो गई है? अरे बाप रे, कितना भी छोटा कर लो छोटी नहीं होती। चलो 40-45 मिनट हो चुके हैं, 10-15 या आधा घंटा मैक्स टू मैक्स देखते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम करंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखो कह रहा है the work done of 2 points are the work done at 2 points are 210 joule and 230 joule respectively। ठीक है, for carrying a 2 coulomb charge, find PD पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जनरली, PD फाइंड करो, फाइंड PD पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू वर्क A वर्क B अपॉन में चार्ज। ए पे वर्क कितना डायरेक्ट कर रहा हूं मैं? ए पे वर्क 230, किसी एक पॉइंट पे 230 का वर्क है, उसी दूसरे पॉइंट पे 210 का वर्क है, और दोनों के बीच में चार्ज कितना है? 2 कूलम का चार्ज है। लिखना पड़ेगा कि ये सब Q इज इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, वर्क एट A 230, वर्क एट B 210। ठीक है, बात समझ में आई? यहां से यहां का गैप 20 जूल अपॉन में 20, भैया 10 जूल पर कूलम का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब एक कूलम चार्ज पे 10 जूल का काम हो रहा है, एक कूलम चार्ज पे 10 जूल का काम हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लो चार्ज बढ़ जाता हर कूलम चार्ज पे, और कहानी बदलती, चार्ज रहता 5 जूल, तो भाई 2 जूल रह जाता। अगर चार्ज की वैल्यू 5 हो जाती तो यहाँ 5 से डिवाइड करते तो 4 रहती वैल्यू। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, 2 नहीं 4 आती वैल्यू, हो जाती है, हम भी इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं। क्लियर है क्लास? देखो पोटेंशियल डिफरेंस जनरली ऐसे सॉल्व करने को आता है। आगे बढ़े, और भी तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो भाई करंट की बात कर लेते हैं फाइनली। करंट 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 क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। बंद तो नहीं हो गया? 1 मिनट, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली बोला जाता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। खत्म, इतना सा मतलब है इसका। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ वायर। दुनिया भर की बातें एक वायर में, वही बात, अक्रॉस अ वायर। अदरवाइज इतनी सी डेफिनेशन बहुत है तुम्हारे लिए, सफिशिएंट। करंट को हम पहली बात तो आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। ठीक है, आई इक्वल टू क्या कह रहा है? चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और टाइम को टी से, बस इतना सा मतलब है। करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो कि एक वायर में 5 कूलम चार्ज बह रहा है 1 सेकंड के लिए, तो करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर उसी सेकंड के लिए मैं नंबर ऑफ चार्ज को बढ़ा दूं, ऐसे मानो देखो, मान लो एक वायर है, समझते हैं इसको, एक वायर है यहाँ पे और एक दूसरा वायर है यहाँ पे। ठीक है, इस वायर में जो फ्लो हो रहा है ना, मान लो यहाँ पे मैंने चेक किया टी टाइम पे, इस टी टाइम पे मैंने देखा कि यहाँ पर करीबन 50 चार्ज फ्लो किए और यहीं पे वो 500 फ्लो हुए। कितने हुए? 500। वो सेम टाइम टी पे। टाइम की वैल्यू कितनी? चलो 2 सेकंड ले लेते हैं, 2 सेकंड। क्लास देखते जाना। 2 सेकंड में 50 चार्ज फ्लो किए, मैंने इस चीज को देखा, और वहीं 2 सेकंड में 500 चार्ज फ्लो किए। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। तो करंट ऑन ए पे करंट क्या होगा? 50 अपॉन में 2 काट दो, 25 एम्पियर का करंट। एम्पियर क्या है? एम्पियर SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, और थोड़ी सी बात करेंगे, करंट की SI यूनिट हमारी एम्पियर होती है। ठीक है, 25 एम्पियर का करंट। वहीं करंट ऑन बी की बात करेंगे तो 500 अपॉन में 2, 250 एम्पियर। भाई साहब, वायर में करंट है क्या है? 250 एम्पियर का करंट। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, चार्ज मतलब 50 कूलम का चार्ज है, बेसिकली 50 कूलम का चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर 500 कूलम का चार्ज है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो बी पे करंट ज्यादा है, बी ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और बी का चार्ज भी ज्यादा है। ठीक है, तुमको अगर टाइम, देखो दोनों चीजें जरूरी है। तुमको मैंने ये दिखा दिया कि यहाँ पर चार्ज जरूरी है, चार्ज ज्यादा करंट ज्यादा। अरे भाई टाइम भी जरूरी है, टाइम भी बहुत जरूरी है। कैसे? भाई मान लो इसी चीज को हम थोड़ा सा और बदल के देखें। कहाँ देखें? यहाँ देख लें, थोड़ा दिखाई देगा यहाँ पर? अभी देखते हैं दिखाई देगा कि नहीं देगा, देखते हैं। हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 वायर फिर से हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 20 कूलम चार्ज। ठीक है, कितनी देर में? 2 सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर 10 कूलम चार्ज, कितनी देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। ठीक है, क्लियर है? 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज बहा, 2 सेकंड में 20 कूलम चार्ज बहा। नहीं, टाइम फिर से सेम हो गया? नहीं, टाइम वेरी करना है ना।
चलो ठीक है, यहाँ पर भी मान लो 20 कूलम का चार्ज है, ठीक है, लेकिन जो टाइम लगा वो 4 सेकंड। यहाँ पर कितना टाइम लग गया? 4 सेकंड लग गए। यहाँ पर जो 20 कूलम चार्ज को क्रॉस होने में 2 सेकंड लगे, यहाँ पर उस 20 कूलम को क्रॉस करने में 4 सेकंड लगे। तो अगर ये तो इसका है, ये इसके लिए, ठीक है, इसका देखो IA 20/2, ये A है, ये B है, ठीक है, मतलब कितना? 10 एम्पियर का करंट। IB 20/4 काट दो भाई, 5 एम्पियर का करंट। मतलब कहीं ना कहीं करंट में दिख रहा है, हाँ जी ठीक है, कहीं ना कहीं करंट में 10 एम्पियर का करंट यहाँ है, 5 एम्पियर का करंट यहाँ है। मतलब करंट जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन T के। यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर तुम्हें नहीं पता है ना, तो एक वीडियो है छोटी सी 2-4 मिनट की डाल रखी है मैंने, जो कि बेसिकली तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फर्क बता देगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मैथ्स का उसमें यूज किया है, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का यूज किया है समझाने के लिए। ये वो यार देखो, सच बताऊं 9th क्लास में मुझे भी नहीं पता था डायरेक्टली इनवर्सली, ठीक है। मेरे दोस्त ने बस ये बोला कि भाई ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये घटता है तो ये घट जाता है एक दोस्त, बताऊंगा उसके बारे में, नाम नहीं ले रहा मैं उसका। हाँ, उसने अगर वीडियो देखी तो वो समझ जाएगा कि वो कौन है, ठीक है। उसने बताया था मुझे, मैथ्स उसकी अच्छी थी, उसने मुझे बताया था, मुझे याद है 8th 9th की बात है, तब उसने मुझे बस इतना ही बताया था कि ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये घटता है ये घटता है। छोटे बच्चे थे, बता दिए इतना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इसका असली मतलब क्या है, ये मतलब है कि क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या नहीं, क्या कैसे और क्यों, वो फिर धीरे धीरे जब पढ़ा तब समझ में आया। क्लियर है इतनी बात? डाल दूंगा वीडियो, देख लेना। डायरेक्टली इनवर्सली पता होना चाहिए। 9th में स्टार्टिंग में अगर एंट्री ले रहे हो, ये मैं 9th वालों को भी बोलता हूँ, 10th वालों को भी, डायरेक्टली और इनवर्सली पता होना चाहिए। मैंने 11th के बच्चों को देखा है, 12th के बच्चों तक को देखा है कि जिन्हें डायरेक्टली इनवर्सली में दिक्कत है। पता नहीं क्यों साइंस ले रखी है जब ये दिक्कत है तो। ठीक है क्लास, इसको लिख लो, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इसको, और ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका भी। ठीक है, करंट के जो न्यूमेरिकल हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के थोड़े से जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, पहले एक वीडियो डालूंगा न्यूमेरिकल सेक्शन की, थोड़ा सा डिटेलिंग में। ज़्यादा वैसे तो क्या ही करना है इसमें, देखते हैं। 11th 12th में ज़्यादा न्यूमेरिकल पे बात की जाती है। चलो देखेंगे, डालूंगा एक वीडियो, आधे घंटे की डालूंगा भले ही, बट डालूंगा, आधे घंटा 45 मिनट डालूंगा एक वीडियो, जिसमें न्यूमेरिकल पे हम ज़्यादा बात करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं कि भाई करंट फ्लो कैसे हो रहा है कंटिन्यू। देखो ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले भी, अब इसको खैर बात करके कोई फायदा है नहीं। कंटिन्यू फ्लो क्यों हो रहा है? बैटरी करा रही है, बैटरी कंटिन्यू उसको क्या कर रही है? धक्का दे रही है कि भाई नहीं 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 नहीं, चार्ज को फ्लो कराओ 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 कराओ। जितना ज्यादा काम करेगी बैटरी, जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा बैटरी का, उतना ज्यादा वो काम करेगी चार्ज को भगाने में। 1 कूलम चार्ज है जिसपे 5 जूल का वर्क हो रहा है, 1 कूलम चार्ज है जिसपे 50 जूल का वर्क हो रहा है। अभी 50 जूल वाला ज्यादा तेज चलेगा, 50 जूल का वर्क उस पर ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा तेज चलेगा, उसका वोल्टेज ज्यादा है बैटरी का। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी और बात करते हैं कि भैया कि चार्ज फ्लो कैसे करता है, क्या कहानी है, बैटरी ऐसा क्या करती है जो कि चार्ज अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। चार्ज का फ्लो देख लेते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेंगे, चार्ज फ्लो एंड करंट डायरेक्शन। कमाल की बात, करंट की डायरेक्शन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, करंट की डायरेक्शन की भी बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। चलो चार्ज का फ्लो देखो। देखो मान लो एक वायर है, थोड़ा सा उसको मैं मान लो तुम्हें बड़ा करके दिखा रहा हूं, बड़ा करके मैंने दिखाया तुम्हें। एक वायर बड़ा बनाऊं थोड़ा सा, चलो समझते हैं। एक वायर, भाई वायर ऐसा ही तो होता है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। एक वायर है,
अब होता क्या है ना, देखो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सॉरी वायर में एटम्स तो हैं, वायर किसी ना किसी एलिमेंट से बना होगा तो एटम तो होंगे, एटम होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बात कर चुके हैं कि भाई वायर बनाए किससे जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे मस्त घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी घूमो, जहां इच्छा हो वहां घूमो, ठीक है। ऐसे ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां घूम रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना, बस इतना समझ लो बहुत है, इतनी कहानी समझ में आ जाए तो जिंदगी समझ जाए तुम्हारी। ऐसे फ्री आराम से, कोई टेंशन नहीं, जहां मर्जी वहां घूमो, जहां इच्छा हो वहां घूमा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन थी, जब चार्ज पे नो पोटेंशियल, जब हमारे वायर पे कोई पोटेंशियल नहीं था, नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वायर, वायर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब क्या किया हमने, अब हमने लगा दी बैटरी इसी पे, सेम वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। देखो बैटरी की वोल्टेज पे भी मैं बात करूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे वोल्टेज पे भी, ठीक है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़े, चलो पॉजिटिव नेगेटिव, 12 वोल्ट की बैटरी है, एग्जांपल ले रहा हूँ 12 वोल्ट की है। सीए मत कह लेना हर बार 12 वोल्ट आ रहा है, नहीं 12 वोल्ट की बैटरी है। देखो 12 वोल्ट का मतलब क्या है, 12 वोल्ट का मतलब ये है कि ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला। मान लो यहाँ पे प्लस का 7 है, यहाँ माइनस का 5 है, मान लेते हैं, मानने को बोल रहा हूँ ना मैं, मान लो, हो सकता है 6 हो सकता है कुछ और हो, मैंने मान लिया यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 7 है, पोटेंशियल यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 7 है, ठीक है। तो भैया वीए पोटेंशियल गैप कितना आता है, वीए माइनस वीबी, ये रहा तुम्हारा वीए, ये रहा तुम्हारा वीबी। तो वीए कितना, +7 माइनस माइनस का 5, देख लो जी, +7 +5 मतलब 12 वोल्ट का गैप है। अरे भैया दोनों के बीच में भाई प्लस के 7 से माइनस के 5 पे जाने के लिए, या माइनस के 5 के प्लस के 7 पे जाने के लिए कितने का गैप है, कितना तुमको गैप दिखाई देगा, 12 ही तो दिखाई देगा, 12 वोल्ट की तो बैटरी है, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा, यही तो मतलब है इस बात का। पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे पॉजिटिव का डिफरेंस पोटेंशियल था, इस पे नेगेटिव का पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल पे 12 वोल्ट। ये कहानी है थोड़ी सी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अटेंशन हो गए। देखो इधर पॉजिटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या करेगा, भागो यहां से, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, ठीक है भाई अब आपने कहा है, आपने कर दिया इस काम को, तो हम क्या करें, हम जाते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे, दिख रहा है। ठीक है, मान लो ये टी टाइम में, समझा रहा हूं कुछ, मान लो ये टी टाइम में, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लो टी टाइम में, ठीक है, क्लास देख लेना, मान लो टी टाइम में ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं इधर फ्लो किए, ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं इधर फ्लो किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टी टाइम में फ्लो किए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं n, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। देखो कुछ चीज दिखा रहा हूं, कमाल की चीज है,
तो यहां से यहां पे चार्ज कितना फ्लो किया होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। कुछ याद आया भाई 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 भाई? हाँ या ना? Q इज इक्वल टू एन ई, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, करंट क्या कह रहा था? चार्ज पर यूनिट टाइम। टोटल चार्ज कितना है? एन ई, एन ई अपॉन में टी। आहा, क्या कमाल की चीज मिली है। एक्चुअल में तुम निकाल क्या रहे हो? करंट का फ्लो निकाल रहे हो। हम बोल रहे थे तो करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या है? करंट का फ्लो है वो, ठीक है। करंट जो है वो चार्ज का ही तो फ्लो है। वो चार्ज है कौन? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव। चार्ज क्या होगा? एन ही तो होगा टोटल चार्ज। भाई यहां से यहां जाने में क्यू चार्ज। कैसे? एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली कहानी, अपॉन में टी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितना चार्ज फ्लो कर सकता है? इतना तो कर सकता है। इसको ये बोलते हैं हम। इसको अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, तो ये यूज कर लेना। समझ रहे हो? आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? फ्लो इलेक्ट्रॉन इधर कर रहे हैं। अब छोटी सी बात, मैंने डायरेक्शन पे बात की ना, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन। ये बताओ करंट की डायरेक्शन बोली क्या जाती है? करंट की डायरेक्शन हम बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बोलते हैं करंट डायरेक्शन? कहां लिखूं? यहां लिख दूं। करंट की डायरेक्शन क्या बोली जाती है? पॉजिटिव से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहां में दिख क्या रहा है? यहां पर क्या दिख रहा है? करंट। यहां डायरेक्शन क्या दिख रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ या ना? नेगेटिव से पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या कहानी है भाई? ये क्या बात हुई? अभी तक तो हमको गलत पढ़ा रहे थे क्या? नहीं भाई, गलत नहीं पढ़ा रहे थे, चीजें बदली हैं, चीजें बदली हैं। डायरेक्शन पे बात करेंगे। इसको मिटाओ, सॉरी इस पे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो, चलो मिटा दूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और, थोड़ी देर और, बस होने ही वाला है, इसको खत्म करेंगे। डायरेक्शन पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा सा सिंबल्स और एक सर्किट डायग्राम छोटा छोटा, फिर खत्म कर दूंगा इसको। फिर यार ओम्स लॉ वगैरह बड़ी हो जाएगी ना वीडियो। देखो ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो हो गई है यार, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या ही होगा, 1 घंटा हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। आओ, डायरेक्शन की बात हो रही है। देखो करंट की डायरेक्शन का कहानी जो है ना, करंट की जो डायरेक्शन, इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमें पता बाद में चला कि नेगेटिव से पॉजिटिव की कहानी है। बेसिकली क्या था कि करंट की जो डिस्कवरी हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी वो हुई 18th सेंचुरी में, 1796-98 के आसपास, 1796-98 के अराउंड डिस्कवरी हुई उसकी। उसके 100 साल बाद डिस्कवरी हुई जे थॉमसन ने की। किसने? जे थॉमसन ने की थी 9th क्लास में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जाके पढ़ो इस चीज को। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की 1896-98 के आसपास, 100 साल बाद, 19th सेंचुरी में डिस्कवरी की, ठीक है। 19th सेंचुरी, 1800 1896 1898 के हिसाब से मत सोचो ना। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। जब 1796-98 बोलते हैं तब वो 18th सेंचुरी होती है, ठीक है। अभी 21st सेंचुरी चल रही है। हम लिखते हैं 2023 2024, क्यों लिखते हैं उसका अलग रीजन है, छोड़ दो वो बातें, क्या करना है उस पर, जानना है तो ऐसा देख लो। देखो 2023 चल रहा है ना, तो 2000 तो निकल गया। जो ये 23 साल हैं ये किसके हैं? 21st सेंचुरी के ही तो हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। 21st सेंचुरी है ये, 23 साल किसके हैं? 21st के ही है। 2100 ही तो कवर करेगा अब जाके, समझ रहे हो? 2000 से कितने आगे बढ़ चुके हैं? 23 साल आगे बढ़ चुके हैं, तो 21st सेंचुरी तो चल रही है, शताब्दी, ठीक है। तो भाई डिस्कवरी जो हुई ना करंट की, हुई करीबन 18th सेंचुरी में। इलेक्ट्रॉन हमें पता चला 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हुई? जब हमने 18th सेंचुरी में करंट की मतलब
डिस्कवरी कर ली तो हमने बोला कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता था नहीं। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वही बात है इन लोगों वाला कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन। ठीक, ये बात रखी। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब पता चला अरे पॉजिटिव तो ट्रेवल कर ही नहीं रहा, पॉजिटिव तो मूव कर ही नहीं रहा। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब 100 साल की थ्योरीज को कैसे बदला जाए, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या बोला कि भैया 100 साल की सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या करो तुम, करंट की जब भी डायरेक्शंस की बात की जाएगी तो भाई करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन जो है करंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ले लो। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने यूज के लिए जो हम यूज करेंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या बात है, कन्वेंशनल की स्पेलिंग एक ही बार में सही, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ले लो। बातें समझ में आ गई? पॉजिटिव से नेगेटिव ले लो। अब क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखो पहली बात, डायरेक्शन करंट डिपेंडेंट नहीं करता। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। क्या स्केलर है? नहीं, स्केलर भी नहीं है क्लास, ये टेंसर है। क्लास मोशन पे एक बार जाकर देखो, वहां मैंने बात की है कैसी क्वांटिटी है स्केलर वेक्टर में। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, तो वेक्टर तो है नहीं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव से एक जरूर फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? हम ये 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। हम जब डायरेक्शन, हम मतलब करंट निकालेंगे किरचॉफ्स रूल्स के बिहाफ पे 12th में, तो वहां पर क्या होता है, जब हम पॉजिटिव से, मान लो हम एक डायरेक्शन से ए से बी गए, तो हमारी वैल्यू आई करीबन 25 एम्पियर। मान लो 25 एम्पियर करंट हमने सॉल्व करके निकाला, 25 एम्पियर। तो अगर हम बी से ए जाएंगे ना, तो -25 आएगा। बस इतना फर्क आता है, साइन का फर्क आता है बस, बाकी कुछ फर्क नहीं होता। और भाई साइन डिपेंडेंट करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। तो कन्वेंशनली हम पॉजिटिव से नेगेटिव सॉल्व करते हैं जब भी हम कोई बात करते हैं। करंट पूछेंगे तुमसे, कोई पूछे करंट की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअल पता है सबको, एक्चुअल पता होनी चाहिए, एक्चुअल डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाली है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाली है। क्लियर है इतनी बातें? डायरेक्शन का यही फंडा है और कुछ नहीं। करंट की डायरेक्शन एक्चुअल नेगेटिव से पॉजिटिव, कन्वेंशनल पॉजिटिव से नेगेटिव। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो खत्म करते हैं इसे। अब तो मैं भी थक रहा हूं, लग रहा है ऐसा। चलो खत्म करें। चलो अब जो टॉपिक है तुम्हारा वो थोड़ा सा कह लो सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, सिंबल्स जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। डायग्राम बनाते समय, सर्किट डायग्राम बनाते समय कुछ सिंबल हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर तुमने इस चीज को देखा होगा, या फिर कुछ जगहों पर ऐसे बना होता है, इसे कहते हैं बल्ब, ठीक है। अब देखो अगर इसमें हम नॉर्मल रख रहे हैं तो भाई कई बार बोलते हैं क्लोज बल्ब है। अगर हम ऐसे लाइटें दिखा दें तो बोल देते हैं भाई ग्लो कर रहा है, मतलब लाइट इसमें फ्लो कर रही है। वैसे जनरली इसको हम बल्ब कहें, ठीक है। वायरिंग की बात कर लेते हैं। वायर अगर सीधा जा रहा है और उसमें एक पॉइंट लगा है तो ये कनेक्टेड वायर है। कनेक्टेड वायर मतलब जॉइंट वायर जिसे हम कहते हैं, जॉइंट वायर मतलब एक वायर में दूसरा वायर जॉइंट है। नॉन कनेक्टेड कैसा होगा? ऐसे लेके आया, ऐसे निकाल दिया, ठीक है। नॉन कनेक्टेड कह लो, या जॉइंट नहीं है, मतलब एक वायर के ऊपर, एक वायर के ऊपर से ऐसे दूसरा वायर निकाल दिया है बस। जैसे कहीं ऐसे वायर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से एक और वायर डाल दिया बस। जॉइंट जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरा करंट फ्लो नहीं, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, ठीक है। और देखो कमाल की चीज, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है, क्या नहीं, कैसे, क्या 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 कहानी है, सब हम आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कहते हैं, अभी मान लो इस सिंबल को रेजिस्टेंस कहते हैं। या तो सिंबल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और या फिर सिंबल कुछ ऐसे दिख रहा होगा,
ऐसे, इसे कहते हैं रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट या फिर और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। और देखो, अगर एक ऐसे बना हुआ है सिंपल, ये होता है सेल, और अगर ऐसे बने हुए हैं काफी सारे या दो एक से ज्यादा अगर बने हुए हैं तो इसे कहते हैं बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। क्लियर है, दिखाई दे रही है ये चीज? एक मिनट, दिखाई दे रही है? हाँ जी, दिखाई तो यहां तक दे रही है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, मिटा दूं इसे, आगे बढ़े। चलिए, सिंबल में बताता जा रहा हूं, कुछ रह जाएगा कोई सिंबल तो फोटो दिखा दूंगा, एक बार नजर डाल लेना सारे के सारे, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना भाई, क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, ज्ञान दे सकते हैं, लेना ना लेना तो आपके ऊपर है। अगर मेरा स्विच ऐसे बना हुआ है, या फिर मेरा स्विच, इसे कहते हैं स्विच या की, स्विच और की, ये अगर ऐसा बना हुआ तो इसे कहते हैं ओपन स्विच, ओपन स्विच या फिर ओपन की या फिर की। ठीक है, की, के ई वाई, चाबी वाला की नहीं है ये स्विच है जो हम कट 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 करते हैं ना वो। और ये भी ओपन स्विच है। ठीक है, ये भी ओपन स्विच है। अगर वही स्विच कुछ ऐसा हो जाए, इसी में मैं अगर ऐसे डॉट लगा दूं या फिर इसको ऐसे जॉइंट कर दूं, लो जी जॉइंट कर दिया, इसे कहते हैं क्लोज्ड स्विच। और की, क्लोज्ड की। भाई ओपन स्विच है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। क्लोज मतलब तुम्हारे लिए तो जैसे तुम बटन बंद कर देते हो तो वो तुम्हारा ओपन हो गया स्विच। ठीक है, बाहर से वो तुमको दिख रहा है क्लोज्ड है, लेकिन वो अंदर से ओपन है, मतलब जो जॉइंट थे वायर के वो हट चुके हैं। जब जैसे ही तुम ओपन करोगे जॉइंट हो जाएगा, बाहर से नीचे की तरफ करते ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑफ पे करोगे जैसे ही स्विच को तुमने ऑफ किया, स्विच ऑफ करने का मतलब है आपने सर्किट ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया। ऑन करने का मतलब है क्लोज स्विच हो गई है, की स्विच हो गई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और कुछ रह गया है? रह गया, देखो एमीटर। ओ, तुम लोग को एमीटर नहीं बताया ना मैंने, चलो ठीक है, बता देते हैं। एमीटर, ए पॉजिटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं एमीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं ऐसे एक और बना हुआ है, और ये है हमारा V वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर है? और तीसरा हमारा एक और है, वो भी मैंने शायद अभी तुम्हें नहीं बताया है, ये देखो गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तीन है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखो वोल्टमीटर बता दिया, वोल्टेज का काम आता है। एमीटर क्या है? एमीटर करंट नापने में मदद करता है, करंट, करंट, करंट मेजर करने में मदद करेगा, करंट मेजर करेगा। दिखा दूंगा इसके डायग्राम्स, इसके जो फोटोज हैं दिखा दूंगा। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी करंट में नापता है, लेकिन और साथ ही साथ डायरेक्शन पे ही काम करता है, डायरेक्शन भी बताएगा, करंट एंड डायरेक्शन, करंट के साथ साथ डायरेक्शन देगी। और ये छोटे करंट्स पे काम करता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर आप बड़े करंट्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, बस इतना ही होने चाहिए। बाकी ये देखो इक्का दुक्का कोई रह गया होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, या फोटो दिखा दूंगा, देख लेना एक बार। क्लियर है? मिटा दूं इसे? चलो मिटा रहा हूं। खत्म करते हैं इसे, फोटो देख लेना, फोटो मैं भी डाल दूंगा इस पे। ठीक है, चलें, चलो लास्ट टॉपिक, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम जरा चेंज कर लें हम अपना मार्कर,
ठीक है। सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम क्या है। मेरे पास एक, ध्यान देना, ये मैंने लगा लिया बल्ब, ये लगा लिया मैंने रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां मैंने ले ली की, यहाँ भाई 2 चीज बना देता हूँ, रुक जाओ। जितने मैंने दिखाए हैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ सब दिखाने की। यहाँ आ गया रियोस्टेट, और यहाँ ले लो एमीटर, ठीक है। यहाँ दे दो वोल्ट मीटर, यहाँ भी ले लो एक और वोल्ट मीटर। दोनों का अलग अलग वोल्टेज नापना है ना, बी पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में था, एमीटर सीरीज में, ठीक है। सीरीज पैरेलल की क्या कहानी हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सीरीज में लगाया जाता है। चल रहा है, हाँ चल तो रहा है। आज भाई पता नहीं कैसे इतनी देर तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलो ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये कौन सी की है, क्लोज्ड है ये की, ठीक है। करंट फ्लो करेगा आई, करंट फ्लो करेगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट होता क्या है बात करेंगे। देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का मतलब है हम अपनी तरफ से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक डिवाइस होता है रियोस्टेट, 12th वाले लैब में देखते हैं, तो मैं नहीं देखने को मिलेगा अभी 10th में, तो नहीं, लैब में हो सकता है दिखा दिया जाए, तुम्हें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये रियोस्टेट, ये एमीटर, एमीटर, ठीक है। ये दोनों वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, स्विच, और ये बैटरी, ठीक है। क्लियर है, एक बार देख लो। दर्द हो गया, देख लो एक बार, मिटा दो इसे। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसकी वैसे तो पूछता नहीं कोई, तुम ये मान लो इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि भाई हमारे पास ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। हमारा सर्किट डायग्राम, इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, तुम्हारा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स, वो सारी चीजें खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस तक रहें, फैक्टर्स अगर कॉम्बिनेशन पे जरूरत पड़े तो जाएंगे, मेरे को तो लगता नहीं जा पाएंगे वहां तक, बट देखेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। तब तक पढ़ लो, यहाँ पे कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं, बाय।